जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरदास, सब्र और भरोसा। अरदास करो क्योंकि गुरु जी सुन रहे हैं। सब्र रखो क्योंकि गुरु जी हम सब के लिए काम कर रहे हैं। भरोसा क्योंकि गुरु जी ने हमारे लिए एक प्लान बनाया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं आपके एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा हमेशा की तरह, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि देखो, सत्संग पूरा सुनो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमेशा मेरा ही नहीं, किसी और का भी सत्संग सुनते हो तो आप उसे पूरा सुना करो, क्योंकि महाराज हमेशा से एक चीज़ कहते हैं कि देखो, बड़ी अजीब सी चीज़ है ना कि सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला, और आगे पहुंचा रहा है जो उसका भी भला। तो भला 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 भला, बस भला ही करते हैं ना। सरबद्दा भला सबदा कल्याण। आई लव दिस लाइन। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, देखो, मैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं आप उसको शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन के आंसर देने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा हमेशा की तरह। एंड यस, ज़्यादा टाइम ना लेते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, गुरु जी का, गुरु महाराज का, हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और खूब सारी मुस्कुराहट हम सबकी लाइफ में। एंड अभी जैसे लाइन बोली ना, सरबद्दा भला सबदा कल्याण, तो बड़ा मज़ा आता है इस लाइन को सुन के, बड़ा मेरे को तो रस आता है। सो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। एंड देखो, ये बड़ी सुंदर से वर्ड है ना, हम हमेशा ये चीज़ सुनते हैं, अरदास, सब्र, भरोसा। हमारी ज़िंदगी ना इन 3 वर्ड्स पे है, अरदास, सब्र, भरोसा। हम बचपन से सुनते आए हैं, भी पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो, है ना। अब जैसे साईं बाबा के पास हम हमेशा से जाते हैं, बाबा के पास तो देखते हैं श्रद्धा, सबूरी। सबूरी का मतलब सवाल उठे थे एक टाइम पे, जब थोड़ा दिमाग आया था कि व्हाट इज़ सबूरी। श्रद्धा तो पता लग गया, व्हाट इज़ सबूरी। तो सबूरी मीन्स पेशेंस, सब्र, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यही है। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिला, और हमेशा से यही था कि भाई मांगा है भगवान से कुछ, सब्र करो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे सुनते थे। अब बड़े हुए हैं, गुरु जी के साथ जुड़े, धीरे धीरे फिर महाराज ने ये चीज़ बता दी कि अरदास, सब्र, भरोसा, इन 3 चीज़ों पे हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। अरदास करो सबके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए करोगे, और आपके काम खुद ब खुद बनेंगे अपने आप। महाराज आपके कारत सवारेंगे थोड़े आप पे गुरु महाराज। सो सबके लिए अरदास कर रहे हो मिलकर, तो यस, आपके काम भी बनेंगे। और ये एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट वेटिंग के जो भी वो इंसान है वो एक बार अच्छे से, मतलब पूरा ठीक हो जाए, मैंने आपको सत्संग सुनाना है। एंड बहुत बहुत दिल खुश है 2-3 दिन से, क्योंकि मेरे साथ तो भी ऐसा रीसेंट कोई सत्संग हो नहीं रहा, बड़ी ऐसी ज़िंदगी रुकी सी हुई है। तो कोई महाराज की मर्ज़ी है जैसी भी, बट हमारी वजह से अगर कोई नई संगत बनने वाली है गुरु महाराज की, तो उसका बहुत सारा सुकून मिल रहा है मेरे को। एंड यस, ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट। मैं ज़रूर वो सत्संग शेयर करूँगा, और अगर आप वीडियो मेरी देखते हो तो मुझे याद दिलाना कि सत्संग सुनाओ, तो मैं 2-3 दिन में ज़रूर लेकर आऊँगा वो सत्संग आप लोगों के लिए। अब देखो, महाराज को ना दिल से इतना सारा प्यार है ना। हमारे को इतनी गलतियां हमारे अंदर हैं, हम इतने बुरे लोग हैं, हम सब पाप करते हैं ना। वी ऑल आर पापी है हम लोग। कोई ये नहीं कह सकता कि हम पापी नहीं, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम बहुत महान इंसान हो। क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, मैं ये किसी और को नहीं कह रहा, मैं अपने आप की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत पाप करते हैं। सो इसलिए गुरु महाराज बख्शनहार हैं, हमें बख्शते हैं, है ना। और हम गुनहगार हैं, महाराज हमारे बख्शनहार हैं, हमेशा से हमारी हर एक गलती को महाराज बख्शते हैं। एक मॉडर्न तरीके से कि चल ठीक है, कोई नहीं, माफ़ किया। तो ये बड़ी बात बहुत प्यारी है हमारे महाराज की, गुरु जी की प्यारी प्यारी सी बात की। गलती करते हैं अनजाने में अगर, तो महाराज माफ़ कर देते, सबक भी सिखाते हैं कि ठोकर लगना ज़रूरी होता है, और ठोकर भी लगती है कि
साडा सरना किते भी नहीं है, गुरु महाराज के बगैर। तो शुक्राना गुरु जी। अब देखो हम जिंदगी जी रहे हैं, हमारा एक जीने का ना मकसद बन चुका है गुरु महाराज, हमारा एक अहम हिस्सा बन चुका है, महाराज हमारी लाइफ में है। तो गुरु जी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों की लाइफ में। मेरा ये मानना है कि देखो सब अपनी जगह हैं, हमारे लिए हर कोई बहुत ज़रूरी है, भगवान, गुरु, पेरेंट्स, दोस्त, रिलेशन, हर चीज़ ठीक है, ज़रूरी है। एक गुरुजी का एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा प्यार हो जाएगा किसी के साथ। गुरु महाराज के रूप में हमें महाशिव मिल गए। और हमारा ऐसा मानना है, अगर देखो हमारा कभी भी किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी गुरु संगत का ये इंटेंशन नहीं होता कि हम बुला बुला करके दुनिया को सुना रहे हैं कि आओ सुनो। नो, हम नहीं सुनाते किसी को भी। हमारा एक मेन इंटेंशन क्या होता है, सत्संग शेयर करने का, अपने गुरु की वडियाई करने का। सिर्फ यही होता है कि जो गुरु महाराज की संगत इतनी दूर दूर बैठी हुई है आज, सिर्फ अब्रॉड में ही नहीं, हमारे इंडिया में भी इतने बीहड़ जगहों पे संगत बैठी हुई है। वो महाराज ने कैसे जोड़ा है, किस तरीके से, किस ज़रिए से जोड़ा है, वो गुरु महाराज जानते हैं। एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो ग्लैड बिकॉज कोविड वाले टाइम पे बहुत सारी संगत को गुरुजी ने वीडियोस के थ्रू जुड़वाया है। तो उसका दिल से बहुत सारा शुक्राना और बहुत सारा प्यार, क्योंकि मेरे पास पर्सनली बहुत मैसेजेस आते थे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। ओके, एनीवेज छोड़ो, बहुत मेरे को मज़ा आता था उस टाइम पे कि इतनी दूर संगत की, ना ही वहाँ कोई मंदिर है, ना ही कोई स्वरूप देखने को मिलते महाराज की, ना कोई संगत मिल जाए वो तो बहुत दूर की बात है। अकेले अकेले गाँव में सिर्फ हम ही हैं। बड़ा अच्छा लगता था, अजीब लगता था कि देखो क्या कर सकते हैं गुरुजी, है ना। क्योंकि अब्रॉड में जो संगत बैठी है वो अपनी मेहनत से, अपने पैसे से आगे गए हुए हैं, बट हमारे इंडिया में ही जो संगत है परेशान हुए, गुरु का नाम लिया एंड उनके काम पूरे हुए। सो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ठीक है, तो महाराज हमारी छोटी बड़ी गलतियों को बख्शते हैं, हमेशा हमेशा बख्शते रहते हैं। और हम यही अरदास करते हैं, गुरुजी असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। तो बड़ा मज़ा आता है ना गुरु जी के साथ, हम जब बातें शेयर करते हैं संगत के साथ। तो मैं देखो टॉपिक से ना इधर उधर हो जाता हूँ। हम यहाँ थे कि हम सत्संग क्यों शेयर करते हैं, हमारा ये इंटेंशन कभी भी नहीं होता। मैं अपनी बात करता हूँ, चलो पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट एनीवन कि कौन क्या चाह रहा है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने जब भी सत्संग शेयर करे हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी पहचाने लोग मेरे गुरु के नाम से। ठीक है, अगर जैसे मेरा ब्लॉग वाला चैनल है, वहाँ मेरी मेहनत, वहाँ एक सिद्धार्थ को जानते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, इंस्टाग्राम पर मुझे जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे है। बट यहाँ सिद्धार्थ वर्ल्ड जो एक चैनल है, वहाँ मेरे को मेरे गुरुजी के नाम से जानते हैं। तो वो एक अलग मेरी ज़िंदगी है। मैं दोनों चीज़ों को एक ही मानता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं गुरु महाराज को ऐड करके रखता हूँ। तो कोई ऐसी अलग अलग ज़िंदगी नहीं है, बट यहाँ मेरे को गुरुजी के नाम से जानते हैं। तो आई एम जस्ट फीलिंग सो हैप्पी, सो प्राउड। तो ये महाराज की वडियाई है। सो शुक्राना गुरुजी। तो देखो हम क्यों सत्संग शेयर करते हैं, संगत के साथ करते हैं, ताकि वो लोग जुड़ गए, बट और अच्छे से जुड़ें। गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी की थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, बट हम पुरानी जैसे बातें लेकर आते हैं ना आप लोगों के साथ, सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी ने किस तरीके से ब्लेस्ड करा, ये हम विश्वास को और पक्का करते हैं। हमारा पक्का है, हम और उसको पक्का करेंगे। साथ ही साथ जो संगत सुन रही है उनको और विश्वास हो महाराज के ऊपर, वो और अच्छे से कनेक्शन बना पाए, जुड़ सके। क्योंकि फ्रॉम डे वन एंड टुडे आज तक मैंने सिर्फ यही चीज़ बताई है कि यहाँ मैं सिर्फ गुरु महाराज की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सत्संग शेयर करता हूँ। अगर आसपास कोई गलती हो रही है, हम कोशिश करते हैं साथ मिलके उसे हम रोक लें। ठीक है, और जब बात आती है ना कि आपका और गुरु महाराज का कनेक्शन बनाने में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आउट ऑफ फ्रेम हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है आपके साथ गुरु का कनेक्शन बनवाने में। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि आओ, यहाँ गुरु जी का रास्ता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कम हेयर, अदरवाइज यू कैन चेंज योर रूट। वी डोंट वांट कि तुम आओ, हम किसी को फोर्स नहीं करते। यहाँ जो इंसान आ रहा है तो समझो
वो महादेव के पास जा रहा है, वो गुरुद्वारे जा रहा है, वो ये गुरु का द्वारा हुआ। और साथ ही साथ बड़े मंदिर जब जाते हैं तो गणपति बप्पा बैठे हैं, तो बापा भी हैं वहाँ पर, हम सारे भगवान हम वहाँ पर इमेजिन करते हैं। हम किसी की भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ खेलते नहीं है, बट हमारा ये मानना है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो हम दुनिया को नहीं बताना चाहते ना कि हाँ ऐसा है, तुम आओ आओ, नहीं, हम दुनिया को सिर्फ ये बताना चाहते कि देखो हमारा भरोसा हमारे गुरुजी पर है। तुम्हें अगर अच्छा नहीं बोलना तो बुरा भी मत बोलो, अगर बुरा भी बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है ना, वो तुम्हारी मर्जी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सबको पसंद आए ना, लोग होते हैं हर किसी को नापसंद करने वाले, तो इट्स जस्ट ओके। तो हमारा इंटेंशन सिर्फ संगत को बातें पहुंचाना होता है, इन्फॉर्मेशन देना होता है, या फिर उनको अच्छी अच्छी बातें बताना होता है। अदरवाइज नॉन संगत, नॉन फॉलोवर जो गुरुजी को नहीं जानते, ना ही जानना चाहते, उन तक वीडियो पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं होता है ना। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड ये देखो, ये जो 3 वर्ड मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे ना, अरदास, सब्र, भरोसा। अरदास करो क्योंकि महाराज सुन रहे हैं, हमारे गुरुजी सुन रहे हैं। देखो गुरुजी 24 आवर्स हमारी बात सुनते हैं, ठीक है, बट एक स्पेशल टाइम बनाया गया है भगवान के लिए, गुरु के लिए, या जिनको भी आप मानते हो। एक अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम पे हमारे, अभी मैं जैसे गुरुजी की बात कर रहा हूँ, सबके साथ है, सभी भगवान, सभी गुरु उस टाइम पे आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे होते हैं। मेरा पर्सनली मानना है, शायद मैं बच्चों वाली उससे सोच रहा हूँ, बच्चे मीन्स गुरुजी का तो बच्चा ही हूँ, मेरी पागलपंती भी हो सकती है कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि उस टाइम पे अगर जैसे 100 संगत है गुरुजी की, 100 में से 80-70% बच्चे सो रहे होते हैं, तो 30% बच्चे उठकर जो अपने गुरु से बातें कर रहे हैं, तो सोचो उनकी बातों का कितनी जल्दी उन्हें आंसर मिलेंगे, कितनी जल्दी उनके साथ कन्वर्सेशन गुरु महाराज करेंगे, या डायरेक्ट उनकी बातें जा रही हैं। बाकी के 70-80% जो बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, उनकी बात का जवाब उनको गुरु सुबह देगा, दोपहर में देगा, शाम को देगा, रात को देगा, वो जाने, उनके गुरु जाने किसके साथ कैसा कनेक्शन है। बट बाकी के जो 20-30% जो बच्चे हैं, जो भी संगत है, जो उठते हैं अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में, अपने गुरु से, अपने भगवान से बातें करने के लिए, तो उनका कनेक्शन डायरेक्ट बनता है उनके गुरु के साथ, उनके भगवान के साथ। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, आई कैन बी रॉन्ग, बट जैसे ये मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है, मैंने अपने आप ये खिचड़ी पकाई है, अगर अच्छा लगे तो कैच करो, अदरवाइज टै टै टै। ओके, ये हो गया हमारा अरदास। अरदास करो क्योंकि गुरु महाराज सुन रहे हैं। अब आती है बात सब्र की। सब्र करो क्योंकि महाराज आपके लिए, महाराज मेरे लिए, महाराज हमारे लव वंस के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। अरदास करो बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर अस। गुरु महाराज इज़ वर्किंग फॉर अस, वर्किंग फॉर आवर ड्रीम्स। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए गुरु महाराज काम कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन के तुम कुछ मत करो, गुरु महाराज नहीं करना है सब कुछ। नो, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ मेकिंग अ पाथ फॉर अस। गुरु महाराज हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं, गुरु महाराज हमारे रास्ते को साफ कर रहे हैं। हमें उसके ऊपर खुद चलना पड़ेगा। हमारा जो ट्रैक है, हमारी लाइफ समझो एक ट्रैक है, हम एक ट्रेन है, हमारी जो ट्रेन चल रही है वो ट्रैक गुरुजी साफ करते हैं, है ना, डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। पत्थर हटा रहे हैं, पत्थर एक तरीके से प्रॉब्लम होती है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो एक पत्थर है, पत्थर का रूप लेकर हमारे ट्रैक पर खड़े हुए हैं और हमको गिराने के लिए, हमको रास्ता भटकाने के लिए, और महाराज उस ट्रैक को साफ करते हैं। वो उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हमारी स्पीड होगी। अगर हम स्लो चल रहे हैं, मतलब हमारे कर्म खराब है, या फिर हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो गुरुजी भी धीरे धीरे काम करेंगे। हटा दूँ, चल हटा दिया। फिर गुरुजी सोचेंगे अभी तो बहुत दूर है तेरी गाड़ी, परेशानी रहने दे, अभी पड़ा रहने दे इस पत्थर को। जैसे जैसे हमारी स्पीड होगी, महाराज भी अपने आप की स्पीड बढ़ाएंगे हमारा साथ देने के लिए हमेशा। तो पत्थर एक परेशानी का रूप है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारे एक ट्रैक पे, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। तो महाराज हमारी गाड़ी चलाने के लिए हमारा सहारा बनते हैं हमेशा। तो ये एक बात हो गई। क्यों, कैसे कि अरदास करो क्योंकि महाराज सुन रहे हैं, एंड सब्र रखो
बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर अस। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपके काम पूरे होंगे ज़रूर, ठीक है। सब्र करके आप आगे बढ़ते रहो, ओके। एंड द थर्ड वन, भरोसा, विश्वास, बिलीव। ये बहुत मैं आपको बताऊं कि भरोसा ऐसा है कि अगर ये आपके अंदर नहीं है तो शायद, मेरा यकीन मानो, कि आप कहीं भी किसी भी गुरु के द्वारे पे जाओ, आप किसी भी मंदिर जाओ, अगर आपके अंदर उस भगवान को, उस गुरु को लेकर भरोसा नहीं है तो आपके काम बहुत मुश्किल है बनना, बन जाएंगे आपके कर्म देखकर कि भाई भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसका काम कर देते हैं। भगवान ये सोचेंगे, हमारे गुरु यही सोचेंगे। बट आप किसी भी एक चीज़ को ले लो, अगर आपको इसके ऊपर विश्वास है तो ये आपके काम करने लगेगी। मेरे जैसे गुरु महाराज का स्वरूप है, ये तो सबके पता है, गुरु महाराज का स्वरूप तो फिर काम करता ही है। बट यही विश्वास अगर आप चरण के साथ रहोगे ना कि गुरु महाराज के चरण है, यही मेरा काम करेंगे, तो 101% आपके काम यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। तो सारा खेल क्या है? सारा खेल है भरोसे का। भरोसे से अगर आप किसी भी गुरु के दर पे जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, किसी भी मंदिर पे जाते हो, किसी भी भगवान या जिसको भी आप मानते हो, आप उनके पास अगर भरोसा रख कर जाओगे तो आपके काम 101% बनेंगे। सो ये सारा का सारा खेल है भरोसे का, विश्वास का, बिलीव का। और अगर आपके काम बनते चले जाते हैं तो धीरे धीरे वो बिलीव कहाँ चला जाता है, वो ब्लाइंड बिलीव हो जाता है कि हमें हमारे महाराज पे, हमारे भगवान पे अंधा भरोसा है। ब्लाइंड बिलीव संगत करती है महाराज पे, और जिसने कर लिया समझो उसने तर जाना है। वो कहते हैं ना, हमने बेड़ी तुम्हें थमा दी है, अब तुम ही पार लगाओ। तो बेड़ी गुरुजी ने पार लगानी, क्योंकि हमने अपनी नाव महाराज को सौंप दिए कि आर पार कर दो गुरुजी, जैसी मर्जी। तूफान आए तो डूब भी सकते हैं, बट हमें नहीं पता, हमें तैरना नहीं आता। डूब गए तो फिर डूब जाएंगे, पार लगा दिया तो तर जाएंगे। तो वही बात है ना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड यस, ये एग्जांपल्स देते देते, एक्सप्लेनेशन करते करते क्वेश्चन मेरा रह गया, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन से शेयर करता हूँ। और ये तीनों बातें हमेशा याद रखना, हमारी ज़िंदगी इन्हीं पर ही टिकी हुई है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम हिल सकते हैं, और विश्वास डूब सकता है, डगमगा सकता है। तो डगमगा जाए कोई बात नहीं, बट दोबारा ट्रैक पर आ जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ पर भी जैसे भी हो, ठीक है, उनको मानो जिसको भी मानना है, बट सब्र, अरदास, भरोसा, ये तीनों चीज़ों के ऊपर हमेशा जुटे रहो, अड़े रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। ओके, तब तक के लिए मैं आज की वीडियो का एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, बहुत सारा प्यार आप सभी को, महाराज का बहुत सारी ब्लेसिंग्स, एंड यस, मेरा भी बहुत सारा प्यार। ज़्यादा तब मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिलती, ठीक है। बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।